हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बेसिक। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ 10+2 के अंदर डिफ्रेंसिएशन, जो कि स्टूडेंट R.D. शर्मा मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक से लिया गया। और ये भी बताना चाहूँगा ये जो सीरीज है टॉप 10 सीरीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। और स्टूडेंट यहाँ पे या चाहे वो किसी भी बोर्ड हो या CBSE बोर्ड या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, चाहे स्टूडेंट यहाँ पे कोई यूके या फिर यहाँ पे यूपी बोर्ड हो, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये सीरीज काफ़ी हेल्पफुल है। और ये भी बताना चाहूँगा जितने भी लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन पर भी हम यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 6 की बात करते हैं। इन्होंने बोला स्टूडेंट डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है, आपके सामने कोई भी फंक्शन यहाँ पे मेंशन होगा और वहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में वहाँ पे डेरिवेटिव करना होता है। सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जाम्पल 6 का पार्ट 1 देखते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट कोई भी फंक्शन है कंसिडर करके चलते हैं यहाँ पे y। तो लेट हमारे पास y कोई फंक्शन है और sec के साथ यहाँ पे स्टूडेंट दे रखा है log x की पावर n, यानी sec x log पावर n। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है स्टूडेंट ये sec x का ही टाइप है। आप देखोगे जो टाइप है सबसे पहले d और dx का जनरल फार्मूला होता है sec x का। तो sec x इंटू टेन एक्स, एक्स यहाँ पे स्टूडेंट एक्स का जो डेरिवेटिव यहाँ पे करेंगे 1। अब यहाँ एक्स का काम कौन कर रहा है पे लोग एक्स की पावर एन, फिर हम लोग एक्स की पावर एन का भी करेंगे। पहले हम इस सेक एक्स का करते हैं। एक लाइन आपको हर बार लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट हम डेरिवेटिव करेंगे। तो वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव देखेंगे स्टूडेंट डी बाई ओवर डी एक्स। सेक एक्स का देखेंगे यहाँ पे तो सेक एक्स, एक्स का काम यहाँ पे स्टूडेंट क्या किया हुआ है लोग एक्स पावर एन इंटू यहाँ पे टेन एक्स। अब एक्स यही है हमारे पास लोग ऑफ एक्स की पावर एन। अब देखो यहाँ पे सेक एक्स का हमने कर चुके हैं। अब एक्स देखो किस टाइप का, अगर एक्स होता तो वहाँ पे 1, क्योंकि एक्स क्या है यहाँ पे लोग एक्स। जब भी हम लोग एक्स का डेरिवेटिव वो करेंगे तो 1/x। एक्स यहाँ पे स्टूडेंट क्या है एक्स की पावर एन। हम एक्स की पावर एन का भी करना होता है तो एन एक्स की पावर n-1, मतलब जो पावर फार्मूला है वो n सामने आएगी और पावर मत एक लेस करके लिखेंगे। इस टाइम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। हम इसको आगे लिखेंगे n x की पावर n-1 और नीचे आएगा x की पावर n और साथ में इंटू स्टूडेंट यहाँ पे सेक के साथ, यानी लोग x की पावर n इंटू 10 और लोग x की पावर n। स्टूडेंट यहाँ पे समझना, हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x की पावर n-1 को हम ऐसा भी ब्रेक कर सकते हैं 1/x। कहने का मतलब जो 1 है ऊपर चले जाएगा, यानी इसको हम x की पावर n इंटू एक्स इनवर्स लिख सकते हैं। बेस यहाँ पे कॉमन है तो स्टूडेंट हम इसको ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से यहाँ पे देखोगे n x की पावर n/x और ये मल्टीप्लाई में चला हुआ है स्टूडेंट x की पावर n। ये आपको एज इट इज लिखना है log ऑफ x की पावर n इंटू ये हमारे पास 10 हो जाएगा, 10 के साथ log x की पावर n। स्टूडेंट यहाँ पे ये सेम टर्म है, इसको यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं। हमारे पास जो टर्म बचेगी n/x इंटू सेक के साथ यहाँ पे log ऑफ x की पावर n इंटू यहाँ पे स्टूडेंट 10 के साथ भी log x की पावर n। और लेफ्ट में हमारे पास ये तो चलता ही रहेगा dy/dx। तो इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे हम सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की जो बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2000 में क्वेश्चन में आया हुआ है CBSE बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको लेट करते हैं। लेट y कोई फंक्शन है हमारे पास, सेकेंड है स्टूडेंट ये। तो सेकेंड में गिवन है तो लोग के साथ स्टूडेंट देखोगे आप लोग हमारे पास जो 10 π/4 प्लस के x/2, ये स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है। आप देखोगे ये log x का टाइप देखो। log पहले ये देखना होता है पहले कौन सा फंक्शन है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, व फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है। इसलिए कहने का मतलब है ये log x का टाइप है। जब भी log x का टाइप है तो जनरल फार्मूला होता है log x का 1/x और इस x का यहाँ पे 1 होता है, क्योंकि इसकी हमें करने की आवश्यकता नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखते हैं हर बार डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना होता है ऑन बोथ साइड। जब y का डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट तो dy/ओवर। स्टूडेंट ध्यान से समझना, ये log x है। देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है x, और log x का जो डेरिवेटिव होगा 1/x। x स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ 10
और साथ में क्या है पाई बाई 4 प्लस के एक्स बाई 2। अब यहाँ पे log x का तो हमने कर दिया, फिर इस x का भी करना है। अगर ये ओनली x होता तो उसका हम 1 करते, और x यहाँ पे 10 टाइप का है तो 10x का करेंगे मल्टीप्लाई के साथ, तो सेक स्क्वायर x अब इसके लिए बन जाएगा तो पाई बाई 4 प्लस के एक्स बाई 2। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे इसका भी करना होता है। पाई बाई 4 जो है वो कांस्टेंट है, मतलब इसके पास कोई x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 है तो नीचे 2 है, इसको हम एज इट ही रखेंगे। स्टूडेंट को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/10x इसको हम कोट एक्स लिखते हैं, और कोट एक्स को हम सीधे सीधे लिखेंगे कोस बाई साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो हम इसको ऊपर देखते हैं, यहाँ पे लेफ्ट में स्टूडेंट अपना डी बाई डी एक्स ही चलता रहेगा, तो डी बाई ओल्ड एक्स। आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे आप इसको भाई आप या ऐसा कर सकते हो, जो 10x है इसको हम साइन x की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंगल हमारे पास ये पाई बाई 4x, और नीचे क्या है स्टूडेंट यहाँ पे कोस पाई बाई 4 प्लस के एक्स बाई 2। अब देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर को हम नीचे लाते हैं, और ये 1/2 स्टूडेंट ये जो है 1/2 उसको आगे लाएंगे, यानी 1/2। चलो इसको बाद में लिखेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर को 1 कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस के एक्स बाई 2। स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई में अलग से इसको बाद में ले लेंगे। अब देखोगे स्टूडेंट एक पावर यहाँ से कैंसिल हो, देखो यहाँ पे ये थर्ड विल गो टू, फिर जब भी कैंसिल करोगे तो सब नीचे ही रहेंगे। आप देखोगे यहाँ पे डी बाई ओवर डी एक्स, स्टूडेंट ऊपर 1 बचा रही है, 2 आगे आ जाएगा, और एक कोस यहाँ पे एक्स्ट्रा बच जाएगा क्योंकि पावर 2 थी, एक पावर लेस हो जाएगी, तो कोस के साथ पाई बाई 4 प्लस के एक्स बाई 2। स्टूडेंट ये नीचे ही है तो साइन पाई बाई 4 प्लस के एक्स बाई 2। स्टूडेंट देखोगे ये थीटा, अगर हम इनको थीटा माने तो नीचे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का जो फार्मूला है आप इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, 1/sin 2 थीटा। थीटा स्टूडेंट यहाँ पे क्या काम किया हुआ है पाई बाई 4 प्लस के एक्स बाई 2। अब स्टूडेंट ये एंगल में ही है मल्टीप्लाई, तो हम इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा साइन के साथ, पाई बाई 2 प्लस के यहाँ पे जब इसकी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे x बचेगा, और साइन 90 प्लस के थीटा। ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है स्टूडेंट। तो 1 साइन पाई बाई 2 पे यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, देखो पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 में यार रेशो चेंज होते हैं, साइन कोस में होता है, कोस साइन में, साइन है तो कोस। अब 90 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट के जो अंदर है वो साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो शेष रिमेनिंग बचे वे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे कोस एक्स प्लस ही रहेगा, 1/cos x, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक एक्स। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन इसको कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बनते हैं। तो स्टूडेंट एक बार इसको नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट। चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम लेट करना होता है कि y कोई फंक्शन है, अंडर रूट के अंदर साइन यानी log के साथ यहाँ पे साइन गिवन है, और अंदर जो एंगल है इसका x² बाई 3 - (-1). अब इसमें देखोगे हमारे पास किस टाइप का फंक्शन है। जब भी कोई फंक्शन रूट के अंदर है वो रूट एक्स टाइप माना जाता है, तो d/dx रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको स्टूडेंट रिजल्ट के तौर पे मैंने बताया था 1/√x। अब इसका करने का तरीका क्या है स्टूडेंट, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x की पावर n जैसा टाइप बन जाएगा, तो पावर सामने आएगी। पावर मतलब स्टूडेंट यहाँ पे एक लेस करके लिखते हैं, तो 1/2 x की पावर -(-1/2)। जब एलसीएम लेंगे ना स्टूडेंट इसके नीचे 1 तो 1 - (-2) यानी -(-1/2). हम पावर जो नेगेटिव होती है इसको मोस्टली नीचे ले जाते हैं, प्लस हो जाएगी। अगर नीचे नेगेटिव उसको हम ऊपर ले जाते हैं वो पॉजिटिव, मतलब जो प्लस माइनस है वो इंटरचेंज हो जाता है।
स्टूडेंट आप देखोगे इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बेटर ये रहेगा स्टूडेंट आप इसको डायरेक्ट फार्मूला याद करेंगे, क्योंकि आपको रूट एक्स के टाइप में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है, पर यहाँ पे कोई जो टर्म है वो लेंथ आ जाती है, इसको यहाँ पे कंसेप्ट से करना होता है। तो देखिए स्टूडेंट ये रूट एक्स का डेरिवेटिव है। अब ये स्टूडेंट देखो, आप देखोगे यहाँ पे ये एक्स जैसा ही काम करेगा, तो रूट एक्स टाइप का होगा जब हम इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं स्टूडेंट। तो वाई का आप कुछ नहीं करना, तो डी बाई ओवर डी एक्स। इसमें रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ पे रूट एक्स का काम यहाँ पे क्या किया हुआ है लोग, साथ में यहाँ पे स्टूडेंट देखोगे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस k1। इसको इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्लोज करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 एक्स है, फिर एक्स का यहाँ पे 1 करते थे ना, 1 तो हमने लिख दिया, पर यहाँ पे एक्स का इस टाइप का, जब हम इसका करेंगे तो लोग का करेंगे मल्टीप्लाई के साथ ही स्टूडेंट ये लोग एक्स का टाइप हो जाएगा। लोग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, जबकि एक्स का काम यहाँ पे देखोगे साइन के साथ एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस k1। अब साइन एक्स का करना, क्योंकि लोग के लिए अब एक्स का काम ये करेगा, तो लोग एक्स का 1/x, फिर इस एक्स का यानी साइन का क्या हो जाएगा प्लस के कोस एक्स। एक्स यहाँ पे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर बाई 3, जब हम फिर इसका करेंगे तो 2x और बाई 3 तो कॉन्स्टेंट है, 1 का यहाँ पे हो जाएगा 0। ये हमें से याद रखना। स्टूडेंट थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते, आप देखोगे दोनों का एंगल सेम है, इसको हम कोस बाई साइन, देखो कोस बाई साइन ये तो कोट होता है, पर एंगल यहाँ पे सेम है तभी कोट होगा। अगर ये एंगल यहाँ पे डिफरेंट होते हैं फिर उसको एच डी लिखते हैं, कोस है तो ऊपर कोस रखते हैं, साइन है तो नीचे साइन रखते हैं। ये 2x/3 हम इसको थोड़ा आगे लेंगे, बेटर है 2 से 2 कैंसिल करेंगे क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर जाते हैं, तो x/3 आगे आएगा केवल। तो आपके पास जो बचेगा स्टूडेंट हमारे पास अंडर रूट ऑफ लोग के साथ हमारे पास जो टर्म बची साइन एंगल में यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस k1। स्टूडेंट हम इसको इनटू में लिखते हैं या आप डायरेक्ट ही लिख दोगे इसमें यहाँ पे कोट एक्स। एक्स यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट कोट एक्स का यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस k1 और ये आगे आ जाएगा, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऐसा कर सकते हैं। अब क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम्पल 7 की बात करते हैं, बुक से देखेंगे हम। एग्जाम्पल 7 यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट, एग्जाम्पल 7 में यहाँ पे गिवन है, हम इसको ऐसा समझ सकते हैं। एग्जाम्पल 7 में बोला जा रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है 7 का पार्ट 1 लोग के साथ स्टूडेंट गिवन है उन्होंने एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, यानी ए में एक्स स्क्वायर ऐड हो रहा है, और यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है इसी का ही यहाँ पे स्टूडेंट लोग के साथ गिवन है कोई टर्म ए प्लस के बी, साथ में यहाँ पे साइन एक्स और नीचे यहाँ पे स्टूडेंट माइनस आ जाएगा माइनस के बी साइन एक्स। अब थर्ड इसका जो रिजल्ट है मतलब इसी क्वेश्चन का, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और नीचे ई की पावर एक्स माइनस एक्स। इसमें 4 जो फार्मूला है वो लोग के साथ गिवन है। आप देखोगे यहाँ पे 1 प्लस के साइन एक्स अंडर रूट गिवन है ऊपर, तो हम इसको ऐसा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें चारों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसके बाद हम 7 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 7 का फर्स्ट पार्ट ऊपर ही देखेंगे स्टूडेंट। सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे 7 का पार्ट 1। यहाँ पे आपको गिवन है, सबसे पहले एज्यूम करके चलना होता है, लोग के साथ आपको गिवन है x प्लस के अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सबसे पहले स्टूडेंट ये जानना होता है कि हमारे पास किस बैकग्राउंड का यहाँ पे क्वेश्चन होता है। देखो ये लोग के साथ x ऐसा है, तो ये जो टाइप बना हुआ है लोग x का टाइप है। मैंने बोला आपको ये फार्मूला एग्जाम हॉल में आपको लिखना चाहिए, ये लोग x का टाइप, फिर x का यहाँ पे 1 इसकी करने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे तो y का जो डेरिवेटिव होगा डी बाई ओवर डी एक्स। लोग x का जो डेरिवेटिव होता है 1/x। अब x का काम यहाँ पे क्या है x प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। स्टूडेंट आप इस x का भी करेंगे, आप देखोगे x और 2 टर्म के बीच में यहाँ पे प्लस माइनस है, तो ये अलग अलग डेरिवेटिव होंगे यहाँ पे।
एक्स का डेरिवेटिव 1 है। देखो ये रूट एक्स का टाइप है, रूट एक्स का टाइप क्या हो, डेरिवेटिव बाई 1 बाई रूट 2x। एक्स यहाँ पे क्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। फिर अंदर का करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 2x और ए स्क्वायर का यहाँ पे 0, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट टर्म है। तो ध्यान से समझना, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, एक्स का काम ये है। फिर इस x का भी करना, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होती तो फर्स्ट सेकंड लगता, क्योंकि दो टर्म है उनके अंदर प्लस या प्लस हो या माइनस हो, तो अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे, जो x का 1 हो जाएगा। फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई रूट 2x होता है, एक्स का काम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस है। फिर अंदर का करना है तो 2x और कॉन्स्टेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसमें देखोगे आप, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी बाई ओवर डी एक्स। आप देखोगे इसको ऐसा भी बना सकते हैं, एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। इसमें यहाँ पे देखना ये इंटू में ही है 1। आप देखोगे स्टूडेंट 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह हम इसको नीचे 1 मानकर एलसम लेते हैं। जैसे हम एलसम लेंगे आप, तो इम्प्लाई दैट डी बाई ओवर डी एक्स करेंगे यहाँ पे, और इसको हम एज इट इज कॉपी करेंगे, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट जैसे हम एलसम लेते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर के पे, इसको यहाँ पे जाएगा, तो यानी एक्स प्लस के, मतलब पहले इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ पे ये सेम टर्म, इसको यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, हमारे पास जो टर्म बचेगी वो नीचे ही बचेगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा डी बाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्टूडेंट इसकी ट्रिक यह भी है, अगर लोग के साथ यहाँ पे कोई हार्ड टर्म है तो वो नीचे आएगी, ध्यान देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन बोला जा रहा, सेकंड यहाँ पे नोट दिया है लेट। सबसे पहले हम y एज्यूम करके चलते हैं, लोग के साथ जो टर्म है यहाँ पे स्टूडेंट a प्लस के बी साइन एक्स, और नीचे जो टर्म है a माइनस के बी साइन एक्स। ध्यान रखना, जब भी कोई लोग के टाइप में यहाँ पे दे रखा हो, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। लोग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, फिर हम इसका करेंगे डिवीजन रूल से। डिवीजन क्यों? क्योंकि ऊपर भी एक्स का फंक्शन है, नीचे भी एक्स का फंक्शन है। तो हम जब भी लोग के साथ कोई टर्म दे रखे, हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं स्टूडेंट। आपने देखो यहाँ पे फार्मूला पढ़ा है लोग एम बाई एन। अगर कोई फार्मूला लोग के साथ एम बाई फॉर्म में हो, देखो यहाँ पे ये एम, ये यहाँ पे एन है, तो इसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट लोग एम माइनस के लोग एन। अगर कोई डिवीजन में टर्म है लोग के साथ, तो सब्ट्रैक्शन में ओपन होगी। बाई चांस वो मल्टीप्लाई के साथ है m इंटू एन, दोनों मल्टीप्लाई लोग के साथ, तो हम इसको एडिशन में ओपन करेंगे, तो लोग m प्लस के लोग n। तो ये फार्मूला स्टूडेंट आपको याद करना। एक फार्मूला यहाँ पे और भी है लोग m n। देखो यहाँ पे जो m की पावर यहाँ पे n है, तो n जो ऊपर वाली पावर है वो सामने आ जाएगी, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लोग की होती है। इस टाइम इसको थोड़ा ऊपर देखेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है सेकंड का है 7 का। तो लेट हमारे पास कोई फंक्शन है y, लोग के साथ स्टूडेंट 1 प्लस के यहाँ पे सॉरी a प्लस के साइन x है, a प्लस के b साइन x अपॉन a माइनस के b साइन x। आप देखोगे ये जो टाइप है स्टूडेंट लोग m बाई n का टाइप है, और इसका जो फार्मूला होता है लोग m माइनस के लोग एन। स्टूडेंट आप देखोगे बेस में यहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा, तो उसका मतलब यहाँ पे ई है। किसी बेस में इसका फार्मूला ही होता है, बेस यहाँ पे चाहे ई हो या कोई भी नंबर हो। तो स्टूडेंट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पहले डेरिवेटिव करने से पहले हम इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो लोग m, ये m है और ये n है, तो लोग m माइनस के लोग n, यानी जो डिवीजन वाला वो सब्ट्रैक्शन में ओपन होता है, तो a माइनस के b साइन x। अब स्टूडेंट हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे x के सापेक्ष करेंगे हम, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। तो ये x का काम कर रहा, तो 1 बाई एक्स का मतलब यहाँ पे a प्लस के b साइन x। फिर हम इसका करेंगे भाई log x का, तो डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, फिर x का भी तो करना है। x किस टाइप का है यहाँ पे, a प्लस b साइन x टाइप का है। जब हम a का करेंगे 0 भाई यहाँ पे, क्योंकि a के साथ कोई x वाली टर्म नहीं है, तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का जो डेरिवेटिव स्टूडेंट यहाँ पे 0 हो ही गएगा। b तो मल्टीप्लाई के साथ यार यहाँ पे, क्योंकि b का 0 नहीं हो, क्योंकि b जो है x वाला जो टर्म है साइन x उसके साथ मल्टीपल में है, तो साइन x का डेरिवेटिव यहाँ पे प्लस का कोस है, फिर x का यहाँ पे 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट अब बात इस टर्म की करेंगे।
log x का जो डेरिवेटिव है 1/x, दैट इज x का काम यहाँ पे स्टूडेंट देखोगे 1a माइनस के बी इंटू साइन एक्स, फिर मल्टीप्लाई के साथ इस x का भी करेंगे a तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस के बी और साइन का यहाँ पे स्टूडेंट प्लस के कोस है, इस x का करेंगे 1 वो मल्टीप्लाई के साथ। स्टूडेंट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो डी बाई ओवर डी एक्स, तो b कोस x ऊपर आएगा, नीचे हमारे पास a प्लस के b साइन x, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस हम इसको प्लस लिख सकते हैं, ऊपर यहाँ पे b कोस x और नीचे a माइनस के b साइन x, है ना स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे ऊपर से कॉमन लेंगे तो डी बाई ओवर डी एक्स, ऊपर से कॉमन लेंगे हमारे पास b कोस x, तो अंदर जो टर्म बचेगी a प्लस के b साइन x प्लस यहाँ पे a माइनस के b साइन एक्स। इसको हम इसको थोड़ा एलसीएम के फॉर्म में सोल्व करते हैं तो इम्प्लाई दैट डी बाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट b कोस x, जैसे हम दोनों का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट देखोगे आप a प्लस के b साइन x इंटू a माइनस के b साइन x, जैसे हम दोनों एलसीएम लेते हैं तो स्टूडेंट ये टर्म यहाँ पे जाएगी और ये टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई में होगी, जैसे हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आएंगे, बीच में यहाँ पे साइन प्लस का है और यहाँ पे a प्लस के b साइन एक्स। स्टूडेंट आप देखोगे ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, a यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a और यहाँ पे 2ab और साथ में यहाँ पे कोस एक्स है, नीचे इंटरवल फार्मूला तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बार इसको यहाँ पे नोट कर लेना। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 7 का, इसका थर्ड पार्ट है मतलब। स्टूडेंट ये भी बताना चाहूँगी फर्स्ट लेक्चर में यहाँ पे सी था तो वहाँ पे सी बेसी में स्टूडेंट लास्ट में यहाँ पे ई आता है, उसको प्लीज करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे हम 7 का थर्ड पार्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले हम लेट मानना होता है कि y हमारे पास e की पावर x माइनस के e की पावर x और नीचे स्टूडेंट प्लस है। आप देखोगे टर्म सेम होती है, यहाँ पे कैंसिल हो जाती है, कैंसिल होकर यहाँ पे 1 आता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। चूंकि ये दोनों जो टर्म है वहाँ पे डिफरेंट है यानी सेपरेट है, तो ये जो टाइप है सबसे पहले टाइप चेक करना होता है एफ एक्स बाई जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू यहाँ है, बशर्ते यहाँ पे जी एक्स है नॉन जीरो है, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए अगर वो एफ एक्स अपॉन जी एक्स का फॉर्म है। अगर वो जीरो होता है तो वहाँ पे वो इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट का डेरिवेटिव पे होता ही नहीं। सबसे पहले हम ये फंक्शन का देखेंगे कौन सा किस टाइप का। देखो यहाँ पे ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स वाली टर्म है। जब भी कोई इस टाइप का फार्मूला होता है तो वहाँ पे कोसेंट फार्मूला यूज करते हैं, यानी डिवीजन फार्मूला यूज करते हैं। इसका फार्मूला स्टूडेंट हम इसको इस तरीके समझ सकते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा तो y का तो डेरिवेटिव आपको डी बाई डी एक्स करना है, जो डेनोमिनेटर है उसका हम होल स्क्वायर करते हैं। ये फार्मूला स्टूडेंट होल यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है उसको एज इट ही रखते हैं और किसका डेरिवेटिव करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं न्यूमरेटर का। अब चिन्ह यहाँ पे माइनस का आएगा, अब इसको एज इट ही रखेंगे डिफरेंस सेट ऑफ डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर स्टूडेंट ये होता है, ये तो स्क्वायर तो उसका फार्मूले में आता है, तो डेनोमिनेटर मतलब यहाँ पे जी एक्स है। तो मतलब जब भी कोई एफ एक्स अपॉन जी एक्स का टाइप है, जो डेनोमिनेटर इसका स्क्वायर लिखते हैं, डेनोमिनेटर को फिर ऐसे लिखते हैं, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं। चिन्ह यहाँ पे स्टूडेंट माइनस का ही आता है, फिर न्यूमरेटर को एच रखते हैं, जिसकी बारी आई डेरिवेटिव का डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरीके है, जैसे स्टूडेंट ये साइन हटेगा यहाँ से तो जी एक्स तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश है, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे ओरिजिनल है, फंडामेंटल है, तो यहाँ पे डैश होगा और इस एक्स का होगा 1। यहाँ पे इसको एच टी रखा, ये साइन हटाने के लिए इसका डेरिवेटिव हो जाएगा और एक्स का यहाँ पे, और ये जो डेनोमीटर है और इसको हम एच टी रखेंगे फाइनल आंसर तक। ये हमेशा याद रखना। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसी कंसेप्ट पे रिलेटेड है ये डिवीजन फार्मूला। तो एग्जाम में आपको सबसे पहले इसको ये चेक करना होता है किस टाइप का यहाँ पे फंक्शन है, किस तरीके से हम डेरिवेटिव है। एक तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंगल फंक्शन मैंने बताए थे फर्स्ट लेक्चर के अंदर, अगर दो फंक्शन है या मोर देन टू हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, अगर उनके बीच में प्लस माइनस हो तो इसका अलग डेरिवेटिव होगा, इसका अलग डेरिवेटिव होगा, इसका अलग डेरिवेटिव होगा। अगर भी वहाँ पे दोनों मल्टीपल में है या 3 मल्टीपल में, तो यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड का होगा। फर्स्ट सेकंड देखो कैसे होता है, फर्स्ट को एज रखा, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस आता है इसमें, यहाँ पे सेकंड को डेरिवेटिव रख
मतलब सेकंड को एज इट रखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव। और डेनोमिनेटर में स्टूडेंट मैंने बता दिया वो नीचे आना चाहिए, उसमें यहाँ पे माइनस आता है, डेनोमिनेटर का स्क्वायर आता है। चलिए इसमें यहाँ पे एफ एक्स बाई जी एक्स का ही टाइप है। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इनको आप थोड़ा अच्छे से कर लेना क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते जरूर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। स्टूडेंट समझना, आपको जो डेनोमिनेटर दे रखा है उसका हम पहले तो होल स्क्वायर लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे होल स्क्वायर लिखेंगे, इसका फार्मूला होता है डिवीजन का, इसको हम एच डी रखेंगे। डेनोमिनेटर ये होता है नहीं चलने वाला, ये तो फार्मूले में आता है स्क्वायर, तो स्टूडेंट डेनोमिनेटर ये होता है। तो डेनोमिनेटर को एच डी रखा ई की पावर माइनस एक्स। अब जो डेरिवेटिव करेंगे हम वो न्यूमरेटर का करेंगे। न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। और यहाँ पे जो डेनोमिनेटर का फार्मूला है यहाँ पे माइनस आता है। अब न्यूमरेटर का हम कर चुके, इसको हम एच डी रखेंगे न्यूमरेटर वाले को। अब बारी किसका है स्टूडेंट, यहाँ पे डेनोमिनेटर, और डेनोमिनेटर कौन है, अंदर वाला, यानी ये हमारे पास ई की पावर एक्स माइनस एक्स। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो जैसे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई ओवर डी। स्टूडेंट यहाँ पे इसको एच डी लिखेंगे क्योंकि आपको ये साइन हटाना होता है। जब इसका साइन हटाओगे तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स इस एक्स का करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 1, चिन्ह देखो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, प्लस ई की पावर माइनस एक्स का, ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का करेंगे तो -1। इसको एच डी रखेंगे, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। स्टूडेंट ये साइन हटाना है तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स इस एक्स का करेंगे तो प्लस का 1, चिन्ह माइनस का है यहाँ पे, ई की पावर माइनस एक्स का, ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का करेंगे, एक्स का तो 1 है, माइनस आगे आ जाएगा। स्टूडेंट डेरिवेटिव को हम एच डी रखेंगे लास्ट तक, ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे समझते हैं, देखो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। आप देखोगे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे माइनस है, जब एक जैसी टर्म है भाई, आप देखोगे ए माइनस के बी, ए माइनस के बी, हम इसको होल ट्वाइस लिख सकते हैं क्योंकि दो स्क्वायर को 2 × 2 भी लिख सकते हैं, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये माइनस है प्लस है, तो ये इसके जैसा ही आएगा, दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर जैसा ही होगा, या इसको हम सेपरेट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या होल स्क्वायर से करें तो बेटर है। चलिए स्टूडेंट आप देखोगे ये माइनस, इसको एच डी रहना है, यहाँ पे देखोगे ये माइनस माइनस प्लस, मतलब इसके जैसा होगा। जब सेम टर्म है तो उसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे नीचे डेनोमिनेटर को अभी सोल्व ही नहीं करते, इसका जो फार्मूला है आप देखो यहाँ पे क्या है, इसका फार्मूला यूज करना है यहाँ पे। चलो इसका फार्मूला ई की पावर एक्स, जब भी हम ए माइनस बी का फार्मूला अपन करते हैं भाई, आपने ए माइनस बी का फार्मूला देखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जब हम इसमें प्लस वाले का फार्मूला ओपन करते हैं तो तीनों क्या आएंगे, प्लस आएंगे। इस बार कभी भी यहाँ पे माइनस नहीं आने का, ये दोनों आप कॉमन है। बाकी अगर प्लस है यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस आएगा, और माइनस है तो आप समझ सकते हैं ये बेसिक सा फार्मूला है। अब यहाँ पे इसकी पावर करेंगे तो ई की पावर 2, जब भी पावर की पावर मल्टीप्लाई करते हैं भाई आप ऐसा समझो एक्स की पावर 2 है, जब हम किसी पावर का पावर करते हैं तो पावर मल्टीप्लाई चली जाती है, 4 हो जाएगा, मतलब इसका ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स। अब ये माइनस है क्योंकि जो माइनस वाली टर्म है स्क्वायर करने पे पॉजिटिव होती है, पावर में कोई फर्क नहीं आने का स्टूडेंट, ये हमेशा याद रखना। तो माइनस का 2ab, 2a और b यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स। स्टूडेंट इसी तरह यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस तो चलेगा, आप देखोगे ई की पावर, इसका फार्मूला तो ई की पावर 2x प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो फिर भी प्लस ही रहेगा, तो माइनस का 2 है। अब देखोगे भाई स्टूडेंट ये जो पावर है प्लस नहीं होने की, क्योंकि पावर तो नेगेटिव ही होगी, पावर जो स्टूडेंट वो नेगेटिव ही होगी। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला है आप देखोगे, यहाँ पे इसका जो फार्मूला है -2ab, क्योंकि यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस के 2a, ए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट ई की पावर एक्स, और बी यहाँ पे क्या है ई की पावर माइनस एक्स, और नीचे हमारे पास जो चलेगा ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इस लाइन को हम यहाँ पे इधर देखेंगे, देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये माइनस है, इससे कट जाएगा, जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, कट जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे, इसमें देखो ये भी माइनस का और प्लस माइनस, तो माइनस के आप देखोगे माइनस के 4 ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स बचेगा, और डेनोमिनेटर आपका एच डी जी रहेगा, तो माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि जो ई की पावर एक्स है इसको 1/e की पावर एक्स भी कर सकते हैं, मतलब कट के जो माइनस के 4/e आएगा, ई की पावर एक्स माइनस का एक्स का होल स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये स्टूडेंट
एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड में ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस, मतलब नीचे प्लस है माइनस है, इसका जो डेरिवेटिव है तो माइनस के 4/डेनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसमें एक बार इसको नोट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अभी करते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो बोला जा रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है इसका। सेवन का फोर्थ बोला जा रहा है यहाँ पे, लेट कोई हमारे पास फंक्शन है y और log के साथ गिवन है स्टूडेंट यहाँ पे अंडर रूट के साथ 1 प्लस के साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। स्टूडेंट जो रूट है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो आपने देखा होगा 1/2 को हम रूट एक्स लिख सकते हैं, रूट एक्स को कभी कभी ये लिखते हैं। जब भी log के साथ रूट वाई टर्म है तो बेटर है उसको आप पावर फॉर्म में लिखो, क्योंकि यहाँ पे इसका जो कंसेप्ट होगा स्टूडेंट वो log m की पावर n जैसा फील होगा। यहाँ पे log m मतलब जो n का काम करेगा जो m है तो पावर सामने आएगी। पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं स्टूडेंट। तो n यानी 1/2 आगे आएगा, log 1 प्लस के साइन एक्स और नीचे 1 माइनस साइन एक्स। स्टूडेंट देखोगे log के साथ m/n का कंसेप्ट है, मैंने अभी बताया था log m/n जो होगा वो सब्ट्रैक्शन में ओपन होता है log m माइनस के log n। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं भाई 1/2 तो मल्टीपल में ही रहेगा, log के साथ ही आ जाएगा तो log 1 प्लस के साइन एक्स और माइनस आएगा और log के साथ स्टूडेंट माइनस के साइन एक्स। हम इसको ऐसा समझ सकते हैं। अब कुछ नहीं करना स्टूडेंट, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे हम एक्स का वाई का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1/2 स्टूडेंट कॉन्स्टेंट ही रहेगा। देखो यहाँ पे log x का टाइप है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, जबकि x का काम ये करेंगे। फिर हम इसका करेंगे 1 का तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई के एक साथ करते हैं और साइन का हो जाएगा यहाँ पे प्लस का कोस एक्स, चीन यहाँ पे माइनस है। अब log x का क्या है स्टूडेंट 1/x, x का काम यहाँ पे क्या किया हुआ है साइन एक्स, फिर मल्टीप्लाई का इस x का भी करेंगे 1 तो कॉन्स्टेंट है 0 आ जाएगा, साइन एक्स का होता है प्लस का कोस एक्स। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं t//dx 1/2, इसमें कोस एक्स हम ऊपर लेंगे तो नीचे जो हमारे पास टर्म बचेगी 1 प्लस के साइन एक्स और माइनस देखो 0 माइनस कोस एक्स, ये हमारे पास माइनस यहाँ पे प्लस आएगा तो कोस एक्स अपॉन 1 माइनस के साइन एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे जैसे आप देखोगे d//dx 1/2, आप देखोगे स्टूडेंट ऊपर से हम कोस एक्स बाहर लेते हैं तो हमारे पास जो टर्म बचेगी 1 प्लस के साइन एक्स और प्लस आएगा और 1 माइनस के साइन एक्स। हमने क्या है पीछे कॉमन लिया। आप देखोगे स्टूडेंट अगर हम इसको d//dx 1/2, स्टूडेंट जब हम एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन तो साइन कट जाएगा 1 बचेगा और 2 इंटू कोस एक्स। आप दोनों एलसीएम लिए थे, नीचे बचेगा 1 प्लस के साइन एक्स और 1 माइनस के साइन। स्टूडेंट ये इंटरवल फार्मूला 2 से 2 कैंसिल करेंगे, इसको यहाँ पे देखेंगे t//dx स्टूडेंट वहाँ पे क्या है कोस एक्स और नीचे जो हमारे पास बचेगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरवल फार्मूला है। और इसको हम देखेंगे तो d//dx तो कोस एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला स्टूडेंट 10th ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है तो इसको हम इसको क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, एक पावर यहाँ से कट जाएगी तो d//dx 1/cos x बचेगा और 1/cos x को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट सेक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्लीज एक बार स्टूडेंट यहाँ पे नोट करते हैं फिर देन नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट नई बात करते हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखते हैं एक बार इसको फोर कर देखता है हल्का सा। तो log के साथ हमारे पास जो टर्म है वो √1 प्लस के साइन एक्स
और 1 माइनस के साइन एक्स, क्योंकि जो टाइप बनना है स्टूडेंट वो log x का जो डेरिवेटिव होता है 1/x होता है। देखो ये log x के साथ काम कर रहा है, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। इसको हम एच डी रखेंगे स्टूडेंट, तो 1 प्लस के साइन एक्स और 1 माइनस के साइन एक्स, इसका हो गया। फिर हम इसका करेंगे स्टूडेंट, ये रूट एक्स का है, रूट एक्स का जो टाइप होगा स्टूडेंट देखोगे आप 2 रूट एक्स है, एक्स यहाँ पे क्या है 1 प्लस के साइन एक्स और नीचे 1 माइनस के साइन। फिर इस अंदर का भी करेंगे, जैसे आप अंदर का करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट देखोगे आप ये डिवीजन फार्मूला है यानी कांस्टेंट फार्मूला, इसको हम ऐसे भी करते हैं। उससे क्वेश्चन स्टूडेंट थोड़ा लेंथी जाता है, तो बेटर ये है जब लोग के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रूट में है उसको पावर रखो, पावर में अलग अलग से सिंपल बन जाता है। अब स्टूडेंट एग्जाम्पल 8 देखते हैं, एग्जाम्पल 8 भी है कि इसके अंदर। चलिए 8 में यहाँ पे बोला जा रहा है, इसको पहले हम यहाँ से हटाते हैं। क्वेश्चन में जो इसके अंदर जो है एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है और जितने प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उन पर भी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये देखना होता है किस टाइप का क्वेश्चन है, फिर वो आपका सिंपल बन जाता है। फार्मूला यहाँ पे स्टूडेंट या तो प्रोडक्ट रूल होगा या सिंगल फंक्शन होगा या फिर डिवीजन रूल होगा, या लॉग के फॉर्म का कंसेप्ट अप्लाई हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आपका होता। तो क्वेश्चन जो एग्जाम्पल आपका 8 है, 8 में बोला जा रहा है स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम्पल 8 dy/dx, इसकी वैल्यू आपसे उन्होंने पूछी। जब भी dy/dx पूछेगा तब भी यहाँ पे स्टूडेंट ये डेरिवेटिव क्वेश्चन है। अगर उन्होंने बोला डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वहाँ पे, तब भी वो आपको डेरिवेटिव ही निकालना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो ये कब आता है और डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कब पूछता है उसको समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे 1 दिया है हमारे पास कि y कोई फंक्शन है e⁻ax, तो यहाँ पे cos bx प्लस c, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। चलो हम सेकंड को भी लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे y के साथ यहाँ पे e⁻x प्लस log x और नीचे स्टूडेंट गिवन है हमारे पास sin 3x। चलो हम थर्ड को भी लेते हैं साथ साथ, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन है यहाँ पे 4 है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है y हमारे पास e⁻x और log के साथ 1 प्लस के x²। फोर्थ क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट, तो y इक्वल यहाँ पे साइन x प्लस के log x और नीचे स्टूडेंट यहाँ पे आप cot 2x। इतना जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इतना ही आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे अब ये प्रश्न उठता है कि ये कब पूछेगा। देखो जब भी y गिवन होगा तो आपसे पूछेगा dy/dx। बाई चांस यहाँ पे स्टूडेंट एपेक्स इक्वल e⁻ax इंटू कोस bx प्लस c होता और आपसे पूछा फाइंड वैल्यू ऑफ f डैश x, मतलब डैश का मतलब भी यहाँ पे स्टूडेंट डेरिवेटिव ही होता है। और dy/dx कब पूछेगा, जब y में गिवन होगा, और जब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वो आपको y लेकर चलना पड़ेगा। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन है जब dy/dx पूछेगा तो आपको y गिवन होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखना। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम 8 का सॉल्यूशन देखते हैं पार्ट 1। इसमें लेट करने की स्टूडेंट यहाँ पे आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो आपको केवल क्या लिखना है, गिवन y हमारे पास e⁻ax साथ में cos bx प्लस के c। आप देखोगे स्टूडेंट ये जो फंक्शन है ये fx इंटू जी एक्स टाइप है, यानी दो फंक्शन है, ये भी फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे। मतलब दो फंक्शन है, जो भी x का फंक्शन है दूसरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में वो भी x के साथ है, यानी x का फंक्शन है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो हम स्टूडेंट लिखेंगे सो बाई प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या विद रेस्पेक्ट टू करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे समझते हैं y का जो डेरिवेटिव होगा वो dy/dx होगा। स्टूडेंट e की पावर फर्स्ट को एच डी, फार्मूला ये तो है ना, फर्स्ट को एच डी रखा, सेकंड का ये तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव यानी यहाँ पे cos bx प्लस का c, इसको हम ऐसा लिखते हैं स्टूडेंट। फिर चिन्ह यहाँ पे प्लस आएगा। अब देखो फर्स्ट को एच डी रखा, सेकंड का डेरिवेटिव, अब सेकंड को एच डी रखा यानी bx प्लस का c
और डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, अब फर्स्ट की बारी आई e की पावर ax। स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये साइन आपको हटाना होता है, ये हटाएगा तो इसका मतलब डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर x, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको आप बाहर ही रखें या थोड़ा उसको नीचे लें, e की पावर ax। स्टूडेंट कोस का होता है माइनस का साइन x, x का काम यहाँ पे क्या है bx प्लस c, फिर इसका भी तो करना है ना, अंदर का bx का 1 और c का यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको यहाँ क्लोज करते हैं, चिन्ह यहाँ पे स्टूडेंट प्लस, इसको हमने एच डी रखा bx प्लस का c। स्टूडेंट इसका करेंगे e की पावर ax इंटू ए, क्योंकि ax का डेरिवेटिव यहाँ पे x का 1 हो जाएगा बट इंटू में a आएगा। आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं कुछ, या थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट माइनस का b e की पावर ax और इंटू साइन bx प्लस का c, और यहाँ पे ये जो आगे आएगा a e की पावर ax इंटू कोस bx प्लस, ये तो स्टूडेंट यहाँ पे छोड़ते हैं तो बेटर है, यहाँ पे कॉमन हो तो अच्छी बात है, हम कॉमन लेंगे e की पावर ax। स्टूडेंट इसको हम थोड़ा पीछे कॉमन लेते हैं, भाई यहाँ पे क्या है प्लस वाली टर्म को हम पहले लिखेंगे तो कोस bx प्लस के c। स्टूडेंट ये a तो एच टी रहेगा और माइनस के b और इंटू यहाँ पे स्टूडेंट साइन, चलो उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो bx प्लस का c, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो लेफ्ट में तो आप d/x लेके ही चलेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो फंक्शन दे रखा है सेकंड में, चलो पहले हम थर्ड को करते हैं। थर्ड यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, तो y हमारे पास गिवन है e की पावर x और log के साथ स्टूडेंट देखा 1 प्लस के x स्क्वायर। स्टूडेंट देखोगे यहाँ पे दो x के फंक्शन है, वो भी प्रोडक्ट के साथ है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, हम किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं क्योंकि ये भी x का फंक्शन log के साथ x है तो वो भी x का ही फंक्शन होगा। तो ये लाइन आपको लिखनी होती है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, फर्स्ट को रखा सेम, इसका डेरिवेटिव करेंगे log x। अब log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, भाई x का काम 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर रहा है। अब इसका करेंगे x 0 हो जाएगा 2x। अब सेकंड को एच डी रखा स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव यहाँ पे e की पावर x का e की पावर x। देखोगे आप इसको थोड़ा और सही करते हैं, लेफ्ट में अपना dy ओवर dx, देखोगे आप हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं 2x इंटू ई की पावर x 1 प्लस के x स्क्वायर, और यहाँ पे जो सामने आएगा e की पावर x और log के साथ 1 प्लस के x स्क्वायर। कहो तो स्टूडेंट हम e की पावर x कौन भी ले सकते हैं, वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप इसको कहीं तक भी छोड़ सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार इसको यहाँ तक नोट कर लेना। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की जो बात करेंगे हम यहाँ पे, हम सेकंड क्वेश्चन की और फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ठीक है, यहाँ पे cos 2x ही है और यहाँ पे जो फोर्थ है वो sin x प्लस के x स्क्वायर है। स्टूडेंट यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, ये x स्क्वायर है, साइन एक्स में ऐड कर देना यहाँ पे एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इट का सेकंड यहाँ पे बोला जा रहा, तो ये गिवन है तो मानने की जरूरत नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे e की पावर x प्लस के log x और नीचे हमारे पास sin 3x। स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या है, ये जो फंक्शन है fx अपॉन gx का टाइप है, वहाँ पे दो फंक्शन है ऐड हो रहे हैं तो x वो fx की काउंट किया जाएगा। आप देखोगे डिवीजन फार्मूला है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो डेनोमिनेटर होता है उसका हम होल स्क्वायर लिखते हैं, ये हमें याद रखना चाहिए। इसको हम एज टी लिखते हैं स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे क्या फार्मूला होता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, ए की पावर एक्स प्लस के log एक्स। अब जब डेनोमिनेटर वाला फार्मूला है तो यहाँ पे माइनस आता है। अब की बार न्यूमरेटर को एच डी रखेंगे और डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे डी ओवर डी एक्स। डेनोमिनेटर स्टूडेंट ये होता है अंदर की जो टर्म है, तो यानी यहाँ पे साइन 3x। स्टूडेंट ये साइन हमें हटाना होता है डी ओवर डी एक्स, इसका मतलब डेरिवेटिव होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होते तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का कंसेप्ट यूज होता, अगर डिवाइड में होता तो डिवीजन का कंसेप्ट होता।
तो यहाँ पे प्लस है तो स्टूडेंट इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, डायरेक्ट सिंपल है। यहाँ पे भी देखो ये सिंगल है तो साइन का कर दें हम डेरिवेटिव, जैसे हम यहाँ पे डी बाई ओवर डी एक्स, स्टूडेंट देखोगे साइन 3x, अब ये इसकी मल्टीपल यहाँ तक है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x का 1, उसको हम लिखते ही नहीं स्टूडेंट। प्लस है यहाँ पे log x का जो डेरिवेटिव 1/x, x का करेंगे 1, मतलब x का तो 1 ही रहेगा, वैसे लिखो या ना लिखो, मल्टीप्लाई करके वैसे लिख देना चाहिए। चिन्ह यहाँ पे क्या स्टूडेंट, e की पावर x log x, अब साइन x का जो डेरिवेटिव होता है cos 3x, अब 3 का करेंगे इंटू 3। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हैं, साइन 3x, स्टूडेंट हमने एलसीएम लिया x, तो x e की पावर x और यहाँ पे माइनस के 3, चलो cos 3x को हम आगे लिखेंगे, अंदर जो टर्म बचेगी e की पावर x अपॉन log x, तो ये टर्म छूट गई नीचे, इसको हम ऐसा लिखेंगे, नीचे लिखेंगे इसको, इसके नीचे भी आना चाहिए, वो लिख लेना आप। देखो जब भी होल स्क्वायर होता है किसी ट्रिग्नोमेट्री पर, वो एंगल पर ना करके वो रेशियो पे ही आएगा, ये ध्यान रखना। तो साइन स्क्वायर यहाँ पे 3x, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखेंगे। 4 में आपको गिवन है, जूम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे साइन x प्लस के x स्क्वायर और यहाँ पे कोट x, यहाँ पे कोट 2x है स्टूडेंट, ये 2x ही है। स्टूडेंट देखोगे हमारे पास जो टाइप है fx अपॉन gx, और gx की वैल्यू यहाँ पे कोट x है, यानी कुल मिला के gx नॉन जीरो है। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे देखोगे जो डेनोमीटर है उसका हम स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे कोट है, इसको हम एज इट इज लिखते हैं। अब इस डायरेक्ट करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस माइनस तो अलग अलग करेंगे, तो साइन का क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे का एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, इसको हम क्लोज करते हैं। अब क्या है, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखते हैं, तो साइन x प्लस के एक्स स्क्वायर, अब इसमें डेनोमीटर हमारे पास कोट, और कोट का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x, x यहाँ पे स्टूडेंट 2x है, फिर हम 2x का करेंगे तो 2 आगे आएगा। इसको सोल्व करना चाहो कर सकते हैं स्टूडेंट, आगे या यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन एक बार इसको यहाँ पर नोट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th। एग्जाम्पल 9th में बोला जा रहा है इन्होंने, और ये क्वेश्चन जो आया हुआ है 2005 में आया है सीबीएसई के अंदर, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुन, ये क्वेश्चन जो है आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे पास यदि y कोई फंक्शन है, किस टाइप का है वो, x प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आप देखोगे स्टूडेंट जो पावर है इसकी होल n है। तो यहाँ प्रूव करने का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि डी बाई ओवर डी एक्स, इसका जो फार्मूला है n इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी प्रूफ के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट, आपको ये नहीं बोला कि फाइंड द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने बोला है डी बाई एक्स, तो आपको यानी डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन है, क्योंकि वाई देगा तभी आपको डी बाई एक्स या तो वैल्यू पूछेगा या प्रूफ पूछेगा। अगर वैल्यू पूछा तब भी वही बात है, प्रूफ है तो आपको प्रूफ लाना ही होगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसको यहाँ पे मेंशन कर लेना, गिवन दैट, आपको कोई फंक्शन गिवन है, क्योंकि मानना ही वो ऑलरेडी गिवन है, x प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी जो पावर स्टूडेंट यहाँ पे n है। आप इसको बेटर है यहाँ पे इसको हम 1 मानकर चलते हैं, हो सकता है बीच में इसकी हेल्प लेनी पड़े। जब भी प्रूफ के क्वेश्चन है उसको 1 मानना बेटर होता है। भाई ये टर्म अगर मैच करेगी उसके प्लेस पर हम y, क्योंकि टारगेट में आपको y भी ही चाहिए, राइट साइड आप पे y तभी आएगा जब हम इक्वेशन 1 की हेल्प लेंगे। तो स्टूडेंट देखो ये x का टाइप है, आप देखो डी और डी एक्स की पावर n का जो डेरिवेटिव होगा n सामने आएगा, एक पावर लेस हो जाएगी, तो x यहाँ पे पावर n, मतलब
एक्स चाहे कुछ भी है तो एक्स का ही फंक्शन है, पावर है, यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट है, फिलहाल तो यहाँ पे एन है। तो जैसे हम इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे, आप देखोगे पावर सामने आएगी तो एक्स प्लस के अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस है, एक कम करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखना भाई एक्स की पावर एन का जो डेरिवेटिव है वो तो यहाँ पे एन एक्स की पावर है ना, फिर एक्स का करते थे वहाँ पे 1 लिखते थे, पर यहाँ पे जो एक्स है किस टाइप का है तो इसका भी करना है, एक्स का यहाँ पे 1 है, बीच में प्लस है, तो फर्स्ट सेकंड की आवश्यकता है स्टूडेंट। अब यहाँ पे रूट एक्स टाइप का है, इसका जो डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन रूट एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है, फिर इसका भी करना है अंदर का, यानी यहाँ पे 2x प्लस ए स्क्वायर का यहाँ पे 0, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। अब इसमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, डी बाई ओवर डी एक्स एन, और यहाँ पे x प्लस के अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर जो n है, और इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं x प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्टूडेंट ऐसा करने से यहाँ पे देखो आप समझो भाई x की पावर m माइनस n है, तो हम x की पावर जो पावर माइनस की है उसको हम x की पावर नीचे पॉजिटिव, किसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देखना यहाँ पे स्टूडेंट जब हम इसका एलसीएम लेंगे सब मल्टीप्लाई के दो से, देखो पहले 1 अपॉन 2x और नीचे हमारे पास जो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, इसमें यहाँ पे 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आप समझ लेना। जैसे हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट आप देखोगे डी बाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे आप यहाँ बचेगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और स्टूडेंट यहाँ पे एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर यहाँ पे 1 है, और इसकी जो पावर है स्टूडेंट यहाँ पे क्या है n है, ये हमेशा याद रखना। चलिए अब यहाँ पे और समझते हैं, इसकी जो पावर है n ही होगी, तो मल्टीप्लाई के साथ जैसे हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये यहाँ पे जाएगा, यानी x हम इसको पहले लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्टूडेंट की पावर 1 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो टर्म है स्टूडेंट देखोगे डी बाई ओवर डी एक्स, तो n, यानी ये फ्रॉम फर्स्ट है हम इसकी प्लेस पर y रखेंगे, और नीचे जो हमारे पास टर्म है तो एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट हैंस प्रूव दैट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते भी है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू सो मच, और ये भी कमेंट करके प्लीज़ यही बताना ये सीरीज़ आपको कैसे लग रही है, सो दैट हम ये सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा जा रहे एग्जाम दृष्टिकोण रखते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।